नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। कोटद्वार विवाद से सुर्खियों में आए दीपक को लेकर आज भी राजनीति हो रही है। 23 फरवरी को दीपक ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जिस पर उत्तराखंड में ही अब विवाद खड़ा हो गया है। उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम संचालक दीपक कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे, जिस पर उत्तराखंड में भी अब विवाद हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि मोहम्मद दीपक ने एकता, भाईचारे और हिम्मत की वो मिसाल पेश की है जो देश के हर युवा को अन्याय और नफरत के खिलाफ लड़ने का हौसला देगा। दीपक मोहम्मद की दुकान के योद्धा हैं, पूरे देश को इन पर गर्व है। इधर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की जनता ऐसी कालनेमी प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस के लिए नाम के आगे मोहम्मद लगाने वाले हीरो पूजनीय हैं। राहुल गांधी और दीपक की मुलाकात के बाद अब उत्तराखंड में विवाद हो रहा है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से दीपक से मुलाकात की है, उत्तराखंड में उसके कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात पर अब बीजेपी का कांग्रेस पर सियासी हमला हो रहा है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। दीपक से राहुल गांधी की मुलाकात हुई और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को गले लगाया, उस पर कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठे हैं। कोटद्वार विवाद को लेकर कौन सही है, कौन गलत है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मोहम्मद बनेगा वो कांग्रेस का हीरो होगा, वो पूजनीय होगा। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। कालनेमी प्रवृत्ति को जनता स्वीकार नहीं करेगी, ये बीजेपी का कहना है। जनता को कांग्रेस से उत्तराखंड को बचाना होगा, यानी कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे उत्तराखंड को बचाना होगा, ये बीजेपी का कहना है। इसके अलावा बीजेपी के और भी तमाम आरोप हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण को प्रोत्साहन कांग्रेस कर रही है। डेमोग्राफी बिगाड़ने की कोशिशें, उसके प्रयास लगातार कांग्रेस कर रही है। और इसके अलावा अब कांग्रेस को सुन लीजिए, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई दीपक ने तो एकता का, भाईचारे की मिसाल पेश की है। ये कांग्रेस कह रही है। मोहब्बत की दुकान के योद्धा हैं दीपक, ये कांग्रेस का कहना है। इसके अलावा दीपक पर देश की जनता को गर्व हो रहा है। उत्तराखंड में कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति, आज ये बड़ा सवाल है। और दीपक क्या पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और अब फ्यूचर उनका क्या है? क्या वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे? ये तमाम सवाल जो है उत्तराखंड की सियासत में तैर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी की मुलाकात के बाद अब दीपक का फ्यूचर क्या होगा। इसके अलावा क्या किसी नेता से मिलना आज के समय में गुनाह हो गया है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कोई भी देश का व्यक्ति किसी भी राजनेता से मिल सकता है। लेकिन जब बात कांग्रेस की आती है तो एक फहरिस्त है। फहरिस्त जो है वो कांग्रेस नेताओं की ही है। उसमें कांग्रेस के नेताओं से ही राहुल गांधी मिल रहे हैं, चाहे फिर हर्ष टिकारा हो, वो भी उसी विचारधारा से आते हैं जिससे कांग्रेस है। चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी विपक्ष की विचारधारा से आते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, ये एक पूरी लिस्ट है जिनसे दीपक मुलाकात कर चुका है। आज इसी पर होगी विस्तार से बातचीत। क्या उत्तराखंड में अब इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। अभिषेक भंडारी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अभिषेक जी। राकेश जानी जी, यूकेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत। राकेश मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत मिश्रा जी। लक्ष्मी बिष्ट, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय ढोंडियाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। राहुल गांधी और दीपक की मुलाकात होती है, सियासत गर्म है, इस मुलाकात को आप किस लिहाज से देख रहे हैं? देखिए मान्यवर, इस मुलाकात को सियासी मुलाकात के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए जी। एक लड़का जो एक शहर की घटना पर अपना जो भी क्रिया करता है जी, उसको राजनीति के हिसाब से क्यों देखा जा रहा है? इसलिए क्योंकि वो किसी राजनेता से मिला? जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है कि अगर उसमें राजनीति हो रही है तो राजनेता तो राजनीति करेंगे जी, वो थोड़ी राजनीति कर रहा है। उसने तो उस समय कर्म किया था या उस समय जो क्रिया उसने की थी वो तो राजनीति के तौर पर नहीं थी जी। उसके बाद उस पर राजनीति गर्म हुई जी। ठीक है, तो मोदी जी बुलाते तो मोदी जी से मिलता जी। उसको राहुल गांधी जी ने बुलाया तो राहुल गांधी से मिला जी। में राजनीति कहां से आ गई जी? हाँ, राजनीति वहां आ रही है कि जब नेता बयान देता है जी, राहुल गांधी कहते हैं कि हम तुम्हारे
जिनकी सदस्यता लेंगे, वहां से एक नेतागिरी शुरू होती है। लेकिन मैं उस नेतागिरी को तो नहीं जानता जी वो अगर मोदी से, तो मोदी जी अगर ये कहते हैं कि मैं तो कोटद्वार आऊंगा, आप कोटद्वार क्यों नहीं आते? जी राहुल गांधी कोटद्वार क्यों नहीं आते? वो अंकिता भंडारी पे क्यों नहीं बोलते? जी वो उत्तराखंड की बातों पर क्यों नहीं बोलते? जी ये अलग अलग बातें हैं। दरअसल जो बड़े राजनेता होते हैं उनके अपने अपने सलाहकार होते हैं। उन लोगों को खुद ही किसी राज्य के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं होती है। देखिए, ये प्रैक्टिकल है, जी मैं एक पत्रकार के तौर पर कह रहा हूँ। हम्म राहुल गांधी को क्या पता कि अंकिता भंडारी के मामले में क्या हो रहा है, या कोटद्वार में क्या हो रहा है, या देहरादून में क्या हो रहा है? देहरादून में 6 हत्याएं हो गई, 7 हत्याएं हो गई, क्या मोदी जी को पता है? उन्हें भी नहीं पता है। जी इस बार की चीजें एक बड़े राजनेता को पता नहीं होती हैं। उनके सलाहकार उनको बताते हैं। अगर उनके सलाहकारों ने उनको नहीं बताया, उनको नहीं पता है, ये उनकी भी गलतियां जी नहीं है। लेकिन हम जो एक राज्य में रहते हैं या एक शहर में रहते हैं, हम्म हम लोग अपने आप को बस उतना जोड़ कर देखते हैं कि मेरे देहरादून के बारे में क्या बोला होगा, मेरे मेहूवाला के बारे में क्या बोला होगा, मेरे फलाने इलाके के बारे में क्या बोला होगा, जी वो चाहे जी हूँ या राहुल। लेकिन अजय जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इस घटना के बाद लगातार विपक्ष के नेता दीपक से मिलने के लिए जा रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग से बात कर रहे हैं, ये बात ठीक है कि आप घर जाइए, मिलिए, फोन पर बात कीजिए, लेकिन जब आपको बुलावा आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो जब आपको राजनीति नहीं करनी है, आप कह दीजिए कि भाई मुझे तो किसी से मुलाकात नहीं करनी है, ना मुझे राजनीति करनी है, आप मुझसे मिलने आइए, आपका स्वागत है कोटद्वार। अरे यार, इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी ने किसी को बुलाया, तो इसमें राहुल गांधी की क्या दिक्कत है? राहुल गांधी जिसको चाहे बुलाए, मोदी जी जिसको चाहे बुलाए, जी कोई और जी किसी को चाहे बुलाए। लेकिन अजय जी, हम सवाल यह है कि अगर दीपक कश्यप होता तो क्या फिर भी राहुल गांधी बुलाते? मोहम्मद ना होता क्यों तो? नहीं बुलाते? उनकी मर्जी। वो कश्यप को बुलाते, वो अजय ढोंडियाल को बुलाते, वो आप साहब को बुलाते, क्या दिक्कत है उसमें? कोई किसी को भी बुला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें जाति, धर्म कुछ नहीं देखा जाना चाहिए। जिसकी मर्जी वो किसी को बुलाए, उसको अपनी क्या राजनीति करनी है वो जाने, ये हम नहीं जानते। जी राहुल गांधी को क्या राजनीति करनी है? दीपक मोहम्मद को बुला करके, मोहम्मद दीपक को बुला करके, मोहम्मद राजीव को बुला करके, अजय ढोंडियाल को बुला करके, ये हम नहीं जानते। कोई किसी को भी बुला सकता है, किसी को कोई कहीं बुलाना है, ये उनकी बातें हैं। जी हम सिर्फ एक पत्रकारिता की बात कर रहे हैं कि कोई किसी को बुलाता है, वहां पर अगर ये बातें होती हैं और जो यथार्थ था, जहां पर जो घटना घटी थी, वहां पर क्या हुआ था, ये हम पत्रकार लोग दिखाते हैं कि यहाँ पर ये हुआ था और ऐसा ऐसा किया गया था और किसी ने ऐसा किया था। अब उसके बाद उस पर राजनीति कैसे घट रही है, इस पर भी हम रिपोर्ट करते हैं। हर जी पत्रकार करता है, हर चैनल करता है, हर अखबार करता है, हर न्यूज पोर्टल करता है। जी हम उसकी बात करेंगे। लेकिन जब ये बातें हो जाएंगी कि राहुल गांधी ने बुलाया, मोदी जी ने बुलाया, जी आज क्या हो गया है? आज तो राजनीति मोदी जी और राहुल गांधी पर अटकी पड़ी है। कोई राजनीति कुछ और क्या नहीं है क्या? मोदी जी और राहुल गांधी पर ही राजनीति है इस देश की। है, जी अब है तो उसी पर अटकी पड़ी है। तो बिल्कुल उसी पर अटकी पड़ी है तो मीडिया भी उसी पर अटका पड़ा है। जी मीडिया भी बस ये देख रहा है कि राहुल गांधी ने किसको बुलाया, मोदी जी ने किसको बुलाया। मोदी जी ही बुला लेते। ठीक है सर, ये बात तो बीजेपी कह रही है। मैं सर, आप बने रहिएगा अजय जी हमारे साथ और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राकेश मिश्रा जी, जो अजय जी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने बुलाया तो राहुल गांधी से मिलने चले गए। अरे प्रधानमंत्री बुलाते, प्रधानमंत्री से मिलने जा सकते थे। लेकिन अब बीजेपी ये क्यों कह रही है कि मोहम्मद नाम के सामने आ गया तो अब तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई, राहुल गांधी ने तुरंत लपक लिया उसको। कश्यप होता तो शायद ना बुलाते। आप ऐसा मानते हैं मिश्रा जी? देखिए, कई ऐसे प्रकरण आए हैं प्रदेश में और देश में भी कि लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने का प्रयास किया है।
कई ऐसी घटनाएं हैं, मेरे जीवन की भी कई ऐसी घटनाएं हैं कि जहाँ पे दो समुदाय के लोग लड़ रहे थे और हम लोगों ने बीच में जाके बीच बचाव किया है, तो हमें तो नहीं बुलाया गया था जी। हमें तो जिले के नेता ने नहीं बुलाया। नहीं, आपने मोहम्मद थोड़ी लगाया होगा नाम के साथ। प्रदेश के नेता आपने लगाया था क्या? और मोहम्मद राकेश मिश्रा कहा था क्या आपने? नहीं, अब यहाँ पे बैठे हुए बहुत से लोग होंगे, हमारे पैनल में ही 4 लोग बैठे हैं, इनके जीवन में भी ये घटना घटी होगी। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए इन्होंने भी और दोनों पक्षों को समझाया होगा या सीना तान के खड़ा भी हुआ होगा। बिल्कुल सही। और मैं जिस गांव में रहता हूं वहां पे अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है, तो मेरे जीवन में तो ये घटनाएं कई बार घट चुकी हैं, लेकिन मुझे तो अपने क्षेत्र के विधायक में भी नहीं पूछा, क्योंकि मैं राकेश मिश्रा का राकेश मिश्रा ही रहा। तो ये मोहम्मद का प्रेम तो मुझे दिखता है। प्रदेश के और नेता रहे होंगे जी, उन्होंने भी कहा होगा, वो भी गए होंगे, बहुत से कांग्रेसी नेता रहे होंगे वहां पे, उन्होंने भी जाके सामाजिक सौहार्द बनाने का काम किया होगा। कोटद्वार में कांग्रेस के अच्छे नेता हैं जी, उनसे तो नहीं मिला गया। तो सर मैं दूसरी बात नहीं बात मैं दूसरी बात हाँ। कहता, अगर इसे क्षणिक राजनीतिक रूप में ना लिया जाए, जैसे अभी बात हो रही थी, क्षणिक राजनीतिक रूप में ना लिया जाए, तो मैं बजरंग दल और भाजपा के या भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात आप एक किनारे रख दीजिए, तो क्या दूसरे पक्ष के लोग भी तो वहां शामिल रहे होंगे? राकेश मिश्रा जी, दीपक क्या सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ रहा था उसको बचाने के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने उसको बचाया, आप ऐसा मान रहे हैं? देखिए, जो तथाकथित रूप से सामने बातें आ रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि उसने उन लोगों का विरोध किया जो उस माहौल बिगाड़ रहे थे। तो यानी कि दीपक माहौल को सुधार रहे थे। हाँ, और दीपक वहां पे उसका बचाव कर रहे थे जो पीड़ित पक्ष था। तो आपके हिसाब से तो मतलब माहौल को सुधारने का काम दीपक कर रहे थे? नहीं, अब आप इसको दो तरीके। सर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मिश्रा जी, अगर दीपक माहौल सुधार रहे थे तो बीजेपी ये क्यों कह रही है कि डेमोग्राफी खराब हो रही है, भाई नहीं चाहिए मोहम्मद वाली परंपरा, हमें यहाँ पर नहीं चाहिए ऐसे विचार? मुझे दिक्कत दीपक से नहीं है, मुझे दीपक के उस टाइटल से है। क्या दीपक कश्यप के रूप में वो माहौल जो बना रहे थे या बचा रहे थे, जो बिगड़ रहा था, वो दीपक कश्यप के नाम से भी बच सकता था। आप फिर वही बात है ना सर, आप कह रहे कि हमने पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी बार हमने लोगों के बीच बचाव किया, हमारा तो कहीं नाम नहीं आया। लेकिन जब तो मोहम्मद के नाम से ही तो प्रचारित हुआ ना सब चीजें। नहीं, अब मोहम्मद तो उसने खुद अपने बयान में कहा। तो कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया ना? कांग्रेस ने नहीं हाथों हाथ लिया। सर किसने लिया फिर? विपक्ष ने नहीं लिया क्या? राष्ट्रीय नेतृत्व ने हाथों हाथ लिया। यहाँ के कांग्रेसियों में मुझे उतना मोहम्मद प्रेम नहीं दिखता है जितना मुझे राहुल गांधी की आंखों में दिखता है। तो उन्हें खतरा है क्या लोकल वालों को यहाँ से? अब भैया ये तो यहाँ के अभिषेक जी लोकल इस मामले में मुझे यहाँ अभिषेक भंडारी में मोहम्मद प्रेम नहीं दिखता। अभिषेक भंडारी लोकल कांग्रेस में मोहम्मद प्रेम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को बड़ा प्रेम हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद को बहुत प्रेम हो रहा है, अखिलेश यादव बड़े खुश हो रहे हैं, ममता बनर्जी खुश हो रही हैं, हरियाणा के लोग खुश हो रहे हैं, विपक्ष के लोग। सिर्फ राहुल गांधी खुश हो रहे हैं। धन्यवाद सचिन जी। HNN इस तरह के विषयों को जैसे लाइव चलाते हैं और कई मुद्दों पे जी बेबाकी से बात करते हैं। हम भी रखते हैं अपनी बात, बड़ी भाई राकेश मिश्रा जी ने रखी अपनी बात। हर एक का अपना नजरिया है सोचने का। जी आप बता रहे हैं मोहम्मद दीपक मिल के आ गए राहुल गांधी से, या कश्यप जो भी आपने नाम बोला। अब एक चीज देखिए, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, क्या उसको ये पता था कि मैं राहुल गांधी से मिलूंगा? एक सामान्य परिवार का आदमी जब यहां पे 200, 250, 300 लोग अलग अलग जिले से जो जिहादियों के रूप में कोटद्वार जा रहे थे, और वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी था, LIU की सबकी अलग अलग रिपोर्टें होती होंगी, ये यहां कौन आ रहा है, लेकिन किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया। वहां पे जब एक आदमी, चलो कोई बात नहीं, अगर सड़क पे कोई आदमी गिर जाता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, पहले हम ये पूछते हैं कि ये मोहम्मद है या ये कोई फलाने कास्ट का है या फलाने कास्ट का है, ऐसा कोई भी नहीं पूछता। उस समय सबसे पहले इंसानियत होती है। लेकिन
मैं अभी आपको ये बात बताता हूँ। अभिषेक जी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है समय के अनुरूप, तो मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सवाल यही है, क्या दीपक कश्यप के नाम से सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बचाया जा सकता था? और अगर मोहम्मद लगा है तो विपक्ष हाथों हाथ क्यों ले रहा है? छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और दीपक की मुलाकात को लेकर। ब्रेक पर जाने से पहले यह सवाल काफी अहम था कि आखिर दीपक कश्यप रह करके क्या सांप्रदायिक सौहार्द को सुधारा नहीं जा सकता था? उसके लिए क्या मोहम्मद बनना जरूरी था? हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ हैं, अजय ढोंडियाल जी। अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर मुझे अभिषेक जी के पास जाना है। सर, एक सवाल ये है कि क्या कश्यप बन करके सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बनाया जा सकता था? और जो बात राकेश मिश्रा जी ने कही है कि भाई हमने तो राकेश मिश्रा बनकर ना जाने कितनी बार लोगों के फैसले कराए हैं, लेकिन हमने मोहम्मद नहीं लगाया कभी अपने नाम के सामने। मैं पहाड़ का रहने वाला आदमी, मामला पहाड़ का है जी। हमारे पहाड़ के भाबर का। भाबर हमारे यहाँ पहाड़ में गढ़वाल में भाबर कोटद्वार को कहते हैं और कुमाऊं में भाबर हल्द्वानी को कहते हैं जी। गढ़वाल के भाबर का मामला ऐसा हुआ और इस तरीके से कहा गया। मैं ये कहता हूँ कि मेरा तो रमेश भी है जी। मोहम्मद रमेश जी। मेरा तो रमेश मोहम्मद भी है जी। इस समय क्या हुआ था, मेरे गांव में रहता है, जी। मेरे गांव में तो मुसलमान रहते हैं। मेरे गढ़वाल के गांव कई गांव मुसलमानों के हैं। जी। मेरे गांव में मुसलमान रहते हैं। मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ जी। वहाँ मैं उनकी शादियों में जाता हूँ जी। वो हमको निमंत्रण देते हैं, हम उनको निमंत्रण देते हैं। हम कहाँ से अलग अलग धर्मों की बातें करने लग जाते हैं साहब जी। हम तो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। मोहम्मद राकेश की शादी होती है तो हम उसके कार्ड पर वहां जाते हैं, वहां न्योता लिखाते हैं, उसके घर में बैठ के खाना खाते हैं। अजय ढोंडियाल के बच्चों की शादी में वो मोहम्मद राकेश आता है जी। बच्चे आते हैं, वो खाना खाते हैं, हम लोग सब साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे का न्योता लिखाते हैं जी। हमारे यहाँ तो छठेरे आते रहे। मेरे पहाड़ की तो एक परंपरा रही है कि हम तो बिना पानी पिए बिना खाना खिलाए किसी को भेजते ही नहीं है कहीं जी। हमारे यहाँ तो कोई जब छठेरे आते थे बर्तन बेचने के लिए वो सारे लोग ही मुसलमान होते थे। ठीक है। जाति धर्म से उनके वो बर्तन बेचने आते थे गांव में। जब हम पढ़ते थे तो तब क्या होता था साहब जी। हम तो उनसे कहते थे पानी पी लो, खाना खा लो, और पानी पिलाते थे, घर में ही पानी पिलाते थे, घर में ही खाना खिलाते थे। उसके बाद वो आगे बढ़ते थे, एक गांव से आगे अगले गांव में बढ़ते थे, क्योंकि पहाड़ में तो गांव 2-3 किलोमीटर पे दूर होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। आप सही बात कह रहे हैं कि भाई सॉफ्टनेस से चलना चाहिए। भाईचारे की बात आपने की, पहाड़ की संस्कृति सभ्यता को आपने बताया। अभिषेक भंडारी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ पहाड़ की बात की। पहाड़ की संस्कृति यही रही है जी। आज भी है, आगे भी रहेगी। आगे रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं जी। अगर इसी ढंग की राजनीति होती रहेगी तो हो सकता है कि आगे जी बर्बाद हो जाए, लेकिन कोट द्वार तक जी तो गढ़वाल है साहब। ठीक, कोट द्वार तक तो गढ़वाल है, वहां तक तो गढ़वाल की संस्कृति होती ही है। ठीक है अभिषेक जी, और द्वार तक मत ले जाए। ठीक है सर, बने रहिए अजय जी, मैं दोबारा सर आपके पास आऊंगा। अभिषेक भंडारी, आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो मुलाकात की है, ये मुलाकात बिल्कुल सही है और इसके क्या भविष्य में परिणाम होंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव? सचिन जी, अब भविष्य वक्ता तो मैं हूं नहीं, लेकिन हर आदमी का कोई किसी से भी मिल सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, चाहे हम किसी पार्टी के हैं, तो हम भी तो मिल सकते हैं। भले भाजपा, अब वो किसी यहाँ पे किसी कार्यक्रम में बीजेपी का तो कोई नेता ना प्रदेश में मिला ना देश में मिला। अरे किसका आप बात कर रहे हो? ये मिलने देते हैं क्या? इतनी पुलिस लगा देंगे। अगर माना हम उनको धन्यवाद बोलने आ रखे हैं कि आप हमारे प्रदेश में आ गए, तो ये तो इतनी पुलिस लगा देंगे कि किसी ने मुख्यमंत्री की कार्ड तो नहीं कर दी, किसी मंत्री की कार्ड तो नहीं कर दी। ठीक है राकेश जानी जी, आप बताइए। एक कमेंट सर, एक कमेंट सर, मैं दोबारा आऊंगा सर मुझे थोड़ा एक बार कंप्लीट करना, मुझे मुश्किल से सर 2 गेस्ट है मेरे, आधा घंटे में एक कमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद सर 15-20 सेकंड का टाइम दे दीजिए मुझे। सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कोटद्वार दंगा जो हुआ उसमें क्या जितने लोग मानी जिनके खिलाफ FIR उठी, एक भी क्या पकड़े गए? ये पुलिस की नाकामी है। 13-14 दिन में देहरादून में 6 तथाकथित मर्डर हो जाते हैं। ये नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए विनोद चमोली जैसे आदमियों को आगे करती है, जो खाली हेट स्पीच, अभी मुख्यमंत्री पे तमगा लगा हुआ है हेट स्पीच देने का, तो इन पे लगने वाला है। अभी तक ये हरीश रावत जी की बात कर रहे थे, अब राहुल गांधी की बात करेंगे। इनको लगता है कि मैं बड़े बड़े लोगों की, अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे। इनको तो यही लगता है। जब इनकी पार्टी 1001 करोड़ जब खर्च करती है मीडिया पे जी, तो इनको ये नहीं दिखता है। मैं अभी और बता रहा हूं, मैं अभी और बताऊं जी। आप बताइए इनका लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चल रहा है यहां पे? मानी एक विधायक बात कर रहे हो मेरी जरा जी, इनसे मेरी बात होनी जरूरी है। हमारे सीनियर एडिटर जी अजय जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? 1001 करोड़ की बात कहाँ से ले आए? 5 साल के विज्ञापन की बात, मीडिया की 1000 करोड़ की बात कर रही है। बिल्कुल। ये जानते हैं कि मीडिया का बजट 0.25% रहा। 5 साल का बजट रख लिया गया 1000 करोड़। आप जानते हो? 5 साल का नहीं, 3 साल का बजट है ये। 3 साल का बजट है सर, 3 साल का बजट है। और बजट क्या था? पंजाब का बजट क्या था? दिल्ली का बजट क्या था? तो इससे पुराने बजट भी आपको पता है? इसके पुराने बजट भी आपको पता है? 72 करोड़, 70 करोड़। अरे हम भी जानते हैं भाई साहब, हम भी मीडिया में रहे हैं। ऐसा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस तरह की बात करेंगे? अरे बहुत बड़ी बात नहीं है जी। एक विज्ञापन का बजट 0.25%, 0.25% के बजट पे चिल्लाते हो और मीडिया पर चिल्लाते हो कि मीडिया को दे दिया, विज्ञापन दे दिया, ये कर दिया। चलिए ठीक है सर, वो फिर डिबेट डिरेल हो जाएगी सर, है ना? ज्ञानी आदमी हो सर, वो डिबेट थोड़ा डिरेल हो जाएगी अगर हम उस विषय पर बात करें। अभिषेक जी, दूसरे राज्यों का बजट देखा आपने? ठीक है, दूसरे राज्यों का बजट पढ़ा? आपको भी दूसरे राज्यों का बजट देखा? अरे भैया, अगर पिथौरागढ़ में, अगर हमारे हिमालयी राज्य इस तरह जो कितना हमारे ऊपर कर्जा है, अगर इस तरह के बजट खर्च करते रहे, इसमें तो 1001 करोड़ में पता नहीं कितनी स्कूलें बन जाती, कितने स्वास्थ्य केंद्र बन जाते। आप बात कर रहे हो मीडिया, हम मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं। मीडिया का बजट आवंटित है, इससे पहले कहाँ था, कितना था, आप बताइए। आपने तो इसमें कभी चर्चा नहीं करी और हमने बोल दिया 1001 करोड़, तो आपको मिर्ची लग गई। भैया 1001 करोड़ क्या, 10,000 करोड़ रखो, लेकिन जनता का भला भी तो करो। ये विधायक इस तरह की बात करेंगे, संविधान की शपथ लेते हैं और इस तरह की खाली तुष्टिकरण की बात करते हैं। हिंदू विनोद चमोली जी सबसे ज्यादा मुसलमानों की वोट लेते हैं और बात करते हैं मुसलमानों की। आपका कांग्रेस जाने, बीजेपी जाने, मीडिया कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, अपनी पार्टी की बात भी रख रहा हूं, लेकिन हम मीडिया कुछ बातें तो रखेंगे, फैक्ट नहीं रखे। मैंने गलत बोला तो आप बताओ। सर छोड़िए अभिषेक जी, वो मीडिया का विषय नहीं है। मैं ध्यानी जी, आप बोलिए सर।
ठीक है सर, मैं आप आऊंगा बताइए सर। देखिए कि छह कटिंग सर, हो वो गई। अभिषेक जी, यहाँ पे एक विधायक अभिषेक जी, डायरेक्टर के घर में जाके- अभिषेक जी प्लीज, अभिषेक जी वो मीडिया की सर वो हम उस बताइए क्या पर, इस- जानी जी आप बोलिए सर, आपको क्या लग रहा पूरा है शिक्षा इस पूरे विभाग प्रकरण में 5 दिन से क्यों हड़ताल पे इस है? अभिषेक क्यों जी है? जस्ट अ मिनट सर, मुझे 2 गेस्ट हैं। इनको चुप कराइए पहले। हाँ सर, मैंने बोल दिया सर, मेरी वो बात होल्ड, सुनिए। आप बोलिए सर। 5 साल में आप बोलिए सर। 1000 जो डिबेट का विषय है इस समय 5 साल में कि 1000 दीपक मोहम्मद क्यों लगाया उसने, हाँ। और मोहम्मद लगाया तो वो कांग्रेस का हो गया, जी। और अगर वो दीपक अरे कश्यप फिर- होता तो बीजेपी का फिर बोल होता। रहे हैं। ये कहानी कहां से शुरू हुई? जी मेरी बात- दीपक, मेरी मैं तो बात- मोहम्मद दीपक ही बोलूंगा उनको। जी। मोहम्मद दीपक अगर उन्होंने बोला है, उन्होंने तहस में आके बोला है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि एंकर साहब जी सर, सर हाँ अजय सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उन्होंने जो बात कही है, जी सर। उन्होंने जो बात कही है कि 1000 करोड़ का बजट, 1000 करोड़ का बजट 5 साल का, तो 5 साल के बजट को 5 साल में तोड़ दीजिए, कितना हुआ? इतनी गणित हमें सर, आती है, 200 क्या करोड़। कर दिया आपने। टॉपिक 200 टॉपिक करोड़ का से डिबेट ना बजट कीजिए इसको, जिस डिबेट के उस नाम आए विभाग हैं की मैं चाहता संख्या हूं का कि भी उसको बात है। हो। राकेश जी, मैं ज्यादा उसको अजय बात सर हो। मैं आऊंगा सर आपके पास, एक बार राकेश जी अपनी बात रख लें, इन्होंने एक बार भी अपनी बात नहीं नहीं, रखी। जहाँ इनको देखना चाहिए। ये जब जो उन्होंने बीच में देखा, बोल रहे थे, जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक हुजूम लोगों का, जी। क्या हुजूम मेरे- अभिषेक जी जस्ट इनको लिखा बोलिए। है, नहीं, इनको और चुप बाबा कराइए नाम, फिर। अगर उन्होंने बाबा इनको चुप कराइए। क्लॉथ हाउस लिखा सर। है, बाबा लिखा है, तो ये हरीश रावत तकलीफ क्या है? का बाबा नाम से तकलीफ क्या है? मतलब वो तो थी, मैं कोटद्वार का रहने वाला हूं, मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन मैंने कोटद्वार से की है, जी। और मैंने वो समय देखा है कि पूरे बिजनेसमैन जितने भी सब्जी वगैरह छोटा बिजनेस कारोबार करते थे, नजीबाबाद से ट्रेन से आते थे, अपना कारोबार करते थे, शाम को अपना निकल जाते थे, भाईचारा था, कभी भी वहां ऐसे हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई। आज उसने जब वहां पे देखा कि आपके बजरंग दल के लोग जो है अब किसी के सामने जाएंगे, टॉर्चर करेंगे, तो नेचुरली इंसानियत जिसके अंदर होगी वो सामने खड़ा होगा। जी। और दीपक ने तहस में आके बोला है कि कर लो जो करना है, मैं मोहम्मद दीपक। सही बोला गलत बोला? बिल्कुल सही बोला। कोई मैं बोलता हूं, मैं मोहम्मद राकेश बोलता हूं अपने आप को, और मुझे ऑप्शन दिया जाता है कि मोहम्मद दीपक कश्यप खड़े हैं और इधर मोदी जी क्या खड़े हैं, कोई आप उनसे मुस्लिम मिलना भी चाहिए। अपने नाम के सामने श्री राम लगाकर ये कहेगा कल जब धार्मिक देखो, सद्भाव बनाने के लिए एग्जिट करेगा? बिल्कुल। ये काम करेगा? आपकी बात से मैं सहमत भी हूं, ये इतना लिबरल हिंदू ही क्यों है? लेकिन जो स्थिति वहां पे धरातल पे थी, जो वहां पे कंडीशंस बन रही थी, जो सीन ऑफ क्राइम था, वहां पे ये शब्द निकालना बहुत जरूरी था, और ठीक। बिल्कुल सही बोला। और मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे को 2 ऑप्शन दिए जाए आज की डेट में कि एक तरफ दीपक कश्यप खड़ा है, दूसरी तरफ मोहम्मद हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं, आप किसको मिलना पसंद करेंगे? मैं बोला इंसानियत के नाते मैं मोहम्मद दीपक को मिलना पसंद सर करूंगा। बहुत से मुस्लिम हैं, आप बताइए। लक्ष्मी जी, मैं आऊंगा सर आपके पास, एक कमेंट लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, लिबरल होने का ठेका जो है सब क्या हिंदुओं ने ले रखा है क्या? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? इस देश के अंदर विपक्ष के बहुत से ऐसे सांसद हैं या बहुत से ऐसे संगठन के लोग हैं जो तमाम संगठन चला रहे हैं, बोले हम तो नहीं बोलेंगे भाई, हमारे इस्लाम में तो मना है। तो फिर क्या सनातन ने इस बात का पूरा ऑफर किया कि नहीं आप बोलिए जो बोलना है? सचिन, देखिए, भारत का संविधान हर नागरिक को पहले तो अपनी पहचान चुनने के लिए जो है उसको स्वतंत्रता देता है। और रही बात अगर मोहम्मद ने ये बोला है, तो देखिए हम लोग उत्तराखंड से हैं, और अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ढोंडियाल जी ने भी बोला कि हमारे पहाड़ों में इससे लेके और हम लोग के जहाँ भी हम लोग रहे, आसपास हमारे मुस्लिम भाई भी रहे, उनका परिवार रहा, और सब में जो है एक समानता रही। ऐसा नहीं हम लोगों ने पहले से हमारी लड़ाई झगड़े हुए और हम लोगों ने उनको या वो, मतलब हम मिलजुल के रहे। लेकिन आज ही ऐसी बात क्या हुई? अगर देखिए, हेल्प करना, मैं वाकई में बोलती हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है कि 2 पार्टी अगर वो लड़ रहे हैं और किसी गरीब को बुरा भला कह रहे हैं, तो उनकी मदद करना बड़ी बात है, और करनी भी चाहिए, हर नागरिक को करनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर वो सिर्फ दीपक भी बोलते, दीपक कश्यप के नाम से भी हेल्प करते, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन उन्होंने मोहम्मद लगाया। ऐसे हमारे उत्तराखंड में है, और पूरे देश में अगर मैं बात करूं, पूरे देश में कितने लोग होंगे जिन्होंने हेल्प करी है दूसरे के, वो दूसरा समुदाय भी हो सकता है, अपने समुदाय के लोग भी हो सकते हैं, और मदद की होगी। लेकिन कितने लोगों को जो है राहुल गांधी ने बुलाया है पर्सनली उनसे मिलने के लिए? तो ये जो है, ये सोचने का विषय है कि सिर्फ मोहम्मद लगाने के बाद ही अगर आप उनको बुलाते हैं, तो आप ऐसा मान रहे हैं कि मोहम्मद लगाने के बाद ही राहुल गांधी ने उनको बुलाया? अगर वो कश्यप होता तो शायद इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं थी। बिल्कुल, तो बुलाते तो कोई राजनीति खत्म थी। और वैसे भी ये मुद्दा ऐसे नहीं था कि ठीक है एक भाई ने दूसरे भाई की मदद की, हम तो उत्तराखंड में मिलजुल के रह रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे आ गए हैं कि जो ये इन चीजों को उठा रहे हैं, भड़का रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले से ही साथ में रहते आए हैं और साथ में रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, आपको क्या लगता है आज के इस दौर में कहाँ खड़ी हैं चीजें? मैं इसको थोड़ा एक सिक्के को और पलटता हूँ।
बहुत से लोगों ने कहा कि मोहम्मद लगाना बहुत उचित रहा, ये रहा वो रहा। मैं इसको पलट देता हूँ। आप मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मैं मुस्लिम नेताओं को जानता हूँ, मुस्लिम नेताओं को जो जात से भी मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। जैसे मेरे ही प्रदेश में चले जाइए, एक हमारे नेता है मसूद आलम खान, जब वो कांवड़ की व्यवस्था होती है ना तो उनके सैकड़ों पंडाल लगते हैं। कभी राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाया? अरे मोहम्मद फैज खान है, रोज बोलते हैं भारत माता की जय, हम कहते हैं वो उन्हें सनातनी कभी बुलाया? हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे, कभी नहीं बुलाएंगे। कभी बुलाया? उन्हें नफरत ही बता रहे हैं वो लोग। नफरत ही बताते हैं। तो बात यहाँ ये है ना कि ये राजनीति भाजपा को भी सूट कर रही है और यही राजनीति कांग्रेस को भी सूट कर रही है। वो एक ध्रुव की बात कर रहे हैं, ये दूसरे ध्रुव की बात कर रहे हैं। और ये मैं अपनी राजनीतिक कुशलता से कहता हूं जी कि अगर उस व्यक्ति के आगे मोहम्मद ना लगा होता तो शायद राहुल गांधी इतनी लालायित होकर उससे ना मिलते। जो व्यक्ति आज तक राम जन्मभूमि के दर्शन करने ना गया हो, हाँ बिल्कुल, उन्हें मोहम्मद दीपक से समय मिल गया वो मिलने का। मोहम्मद दीपक से मिलने का उसके पास टाइम सोनिया गांधी जी मिल रही हैं और इफ्तार हो रही है इमरान प्रतापगढ़ी के आवास पर, है ना। तो ये समझना, ये केवल राजनीति है, ये केवल राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप लाइए ना, सम्मान दिलाइए। हमारे प्रदेश में भी कई ऐसे हैं, इसी उत्तराखंड में कई ऐसे मैं मुस्लिम नेताओं को जानता हूं, ठीक बात है आप, जो हिंदुओं के धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर दान देते हैं, बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। क्या वो हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम नहीं कर रहे? ठीक है। अभिषेक भंडारी ये बताइए, नाजिया इलाही खान हैं, सलीम अहमद हैं, इसके अलावा फैज़ खान हैं, और दिल्ली के अंदर तो आपने देखा होगा ऐसे संगठन बने हुए हैं जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को कभी फुर्सत नहीं मिली क्या उनसे मिलने की? सचिन जी, अभी हमारे बड़े भाई अजय ढोंडियाल जी कई बातों पे हमारी वार्ता हुई। मैं अब वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब मनभेद मतभेद अपनी जगह अलग चीज है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी किट, जिसमें सेवई, दूध, ड्राई फ्रूट, ये चीजें हैं, और नाम था सौगाते मोदी अभियान। ठीक है सर, इसमें क्या गलत हुआ फिर? नहीं गलत, बुला लेते हैं उनको अपने पास। मैं यही तो बोल रहा हूं। अगर राहुल गांधी की मुलाकात दीपक से, मोहम्मद दीपक से या मोहम्मद किसी से भी होती है, तो भाजपा के लिए क्यों मिर्ची लगती है? एक और भाजपा को मिर्ची लगे ना लगे, मुझे मिर्ची लगती है। ठीक है, चलो, मुझे इस नहीं, बात की भाजपा मिर्ची को लगती है। मिर्ची लगती है, इसलिए डिबेट में नहीं आते भाजपा वाले। भाजपा को नहीं, मुझे मिर्ची लगती आज चाहे है केंद्र में कि ले लीजिए, मेरे लिए कभी कोई या सौगात अपने ना स्टेट दीपावली में में आई नहीं, और ना होली में आने वाली भाजपा के है। प्रवक्ता इतने घबराए हुए हैं कि डिबेट से भागते हैं आज की डेट में। एक चीज बताइए, यहाँ पे प्रचंड बहुमत की सरकार है और देश में भी प्रचंड बहुमत की सरकार, समझ लो जी, ठीक है। इनके बीच में जब बजरंग दल या किसी, मैं ऐसे पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहा कि हर जगह उनका उत्पात है, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया 5-7 दिन पहले कि हम कोटद्वार जाएंगे और इसकी इस तरह से वो करेंगे, वहां पे ऐसा वाकया हो गया, मोहम्मद दीपक या जो भी, वो आगे बंदा खड़ा हो गया। मैं आपको महात्मा गांधी की बात करता हूं। महात्मा गांधी तो बापू थे हमारे देश के, लेकिन जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश, चाहे अमेरिका के भी आए, यहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि पे जरूर जाता है। क्यों जाता है? उसने भाईचारा, सबको, ये नहीं कि तुष्टिकरण, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू पारसी है। मैं एक चीज, लेकिन आज बताइए, सर लास्ट 3 मिनट, एक सवाल में सबसे किसी न पूछना है। किसी, मानी आप एक पत्रकारिता के नाते, मैं भाई, बड़े भाई अजय ढोंडियाल जी को पूछता हूं, हरदीप पुरी या अनिल अंबानी, इन लोगों का नाम सर, फाइल प्लीज, में आया है। 6 बार राहुल गांधी का भी आया है, 5-8 बार सोनिया प्लीज, गांधी का भी राहुल आया है, गांधी, महात्मा सर, गांधी का सर नाम आया है। प्लीज डोंट किसका डिरेल द सबका नाम आया है? डिबेट, किसका प्लीज बहस करती डोंट है? डिरेल द डिबेट्स। नहीं, राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल में है, अजय ढोंडियाल जी नहीं, ने पूछिए बहुत ना। है ना, सोनिया पूछे, गांधी का पूछे नाम ना, आया है पूछे। एप्स्टीन फाइल में, सर, महात्मा गांधी का नाम सर, आया हम है। एप्स्टीन फाइल पे किस चर्चा नहीं किस कर पे रहे हैं। चर्चा जो करोगे? डिबेट जिस पे है उस सर, पे आइए। सर, अभी सच्चाई ये है कि हमारे डॉक्टर ढोंडियाल जी ने जिस तरह से
विस्तृत रूप से हमारी पहाड़ की जो मैं पिछले में ज्योग्राफिकल महात्मा कंडीशन गांधी है, का जिस तरह से नाम उन्होंने रिश्ते के बारे में बताया, जी। वो बिल्कुल फैक्ट है और बिल्कुल उन्होंने सच्चाई सामने रखी नहीं, है। लेकिन बात तो- दुर्भाग्य ये है कि जब से उत्तराखंड बना और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है, उसकी वजह से आज हिंदू मुसलमान हुआ है। अदरवाइज पहाड़ों में कभी भी ये धारणा थी नहीं लोगों की। हमारे यहाँ आज भी मुसलमान हैं जो गढ़वाली बोलते हैं, हम आज भी उनके यहाँ जाते थे, लेकिन अब इन लोगों ने, इन दोनों पार्टियों ने हम वही इस तरह कह से रहा हूं। धर्म के ठेकेदार बन के बैठ गए आज उत्तराखंड के अंदर। मतलब आप ये चाहते हैं, देखिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई कहीं भी जाएंगे पहाड़ में नीली पीली हरी चादरें बिछा देंगे, बीजेपी का बस मस्जिद बना देंगे, मदरसे बना देंगे, ये तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर। भंडारी जी बैठे हुए हैं, इनका टीका इन्होंने टीका लगा रखा है, शायद इनका टीका बंद करवा देंगे बीजेपी की चले तो। जी लेकिन एंकर साहब, जी सर। अब डिबेट का वक्त लगभग खत्म होने लगा है। जी आप मेरी बात सुनिए। जी सर। मैं जिस गांव में रहता हूँ, जी मेरे गांव के पास मुसलमानों का ग्राउंड है। दूसरी बात, मेरे गांव के पास 3 गांव सरदारों के हैं। हलूनी में 3 गांव सरदारों के हैं, जहां पर अपने गुरुद्वारे हैं। जी वो लोग सुबह अरदास करते हैं। समझ रहे हो आप? जी ये मेरा पहाड़ है। सुबह अरदास करते हैं, पहले गुरुवाणी गाते हैं, गुरुवाणी के बाद माता का भजन गाते हैं वो। जी मैं दिखा दूंगा, पत्रकार के नाते कह रहा हूं मैं, ये राजनीति नहीं है। जी मेरे गांव के नीचे मुसलमानों का गांव है, वो सब गढ़वाली बोलते हैं। और जब हमारे घर परिवार में कोई शुभ कार्य होता है तो हम उनको आमंत्रित करते हैं और वो हमें आमंत्रित करते हैं। उनके बच्चों की शादी में वो हमको आमंत्रित करते हैं, हम अपने बच्चों की शादी में उनको आमंत्रित करते हैं। वो मोहम्मद हसीन हो, वो मेरा कोई दोस्त हो। सर डेमोग्राफी कौन बिगाड़ रहा है फिर उत्तराखंड की, जो मुख्यमंत्री रोज कह रहे हैं? डेमोक्रेसी कौन बिगाड़ रहा है? उत्तराखंड में, पहाड़ में कोई डेमोक्रेसी नहीं बिगाड़ रहा है। उत्तराखंड की, पहाड़ की डेमोक्रेसी नहीं बिगड़ी है। मिश्रा जी, डेमोग्राफी बिगड़ रही है? डेमोक्रेसी जिहाद हो रहा है उत्तराखंड में? डेमोग्राफी नहीं बदली है, डेमोग्राफी जिहाद हो रहा है। जो है, देखिए अब जनसंख्या भारत की, पहले जब आपका राज्य अलग हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या 100 करोड़ थी, आज 150 करोड़ है ना। आज भी आपके राज्य में वो पहाड़ की जनसंख्या कितनी है? पहाड़ की आपकी लगभग पहाड़ की जनसंख्या बताइए आप। पहाड़ की जनसंख्या कितनी है? 1.5 करोड़ आपके पहाड़ की 13 जिलों की जनसंख्या कितनी है? 1.5 करोड़ के आसपास। 87 लाख आपके यहाँ मतदाता हैं जी आज की डेट में, जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है, जिसमें से 80 लाख तो 21 से पहले की बना रहे हैं आप। नहीं, वो तो जब आपका राज्य बना था उस समय भी आपके पास 1 करोड़ की जनसंख्या थी। 2000 में आपके पास 1 करोड़ की जनसंख्या थी। आज 1.5 करोड़ की, हाँ 1.5 करोड़ की थी। आज आपके पास 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। आज जब भारत की जनसंख्या 150 करोड़ थी, आप तब वोटर कितने हैं? नहीं, डेमोग्राफी का आप क्या आंकलन मान रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग बसेंगे, पहाड़ में कितने वोटर हैं? मैदान भी जो है कवर्ड होंगे, तो वो डेमोग्राफी बदल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं मिश्रा जी, वो परिप्रेक्ष्य बताइए कि डेमोग्राफी कौन बदल रहा है? डेमोग्राफी का तो जो वो नारा दे रहे हैं उनको, हाँ वो जो नारा मुख्यमंत्री आप जी बताइए, डेमोग्राफी चेंज पहले का दे रहे पंचायतें हैं, थी, वो नगर ये पालिका दे रहे थी। हैं कि जो भाजपा के वोटर नहीं है हाँ, और वो अगर पहाड़ में है तो डेमोग्राफी चेंज। लक्ष्मी मिश्र जी अब देखिए कह रहे हैं, यार, पहाड़ में मोहम्मद दीपक को भी बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी बदली। लक्ष्मी जी, पहाड़ में डेमोक्रेसी चेंज बिल्कुल नहीं है। पहाड़ के जिलों में डेमोक्रेसी चेंज नहीं है। डेमोक्रेसी डॉक्टर साहब आप अपने मुख्यमंत्री को ये तो समझाइए कि पहाड़ की डेमोग्राफी नहीं बदली है। बाबर की बात कर लीजिए, देहरादून और हल्द्वानी और कोटद्वार। नहीं, सब जगह ठीक है। जनसंख्या नहीं, कोटद्वार कौन बोल रहा है? कोटद्वार जिला है क्या? पौड़ी के अंदर आता है। मैंने जितनी बाबर का इलाका आपने बताया था कि बाबर पड़ता है। पहाड़ में डेमोक्रेसी चेंज नहीं है। आई डू एग्री कि डेमोग्राफी पहाड़ों में नहीं है, लेकिन आज पॉपुलेशन कैलकुलेशन आप भाबर इलाके में कर लीजिए आप, हम उसके खिलाफ हैं। जी
लेकिन हम अरे जो आप तुष्टिकरण मैं की कह रहा हूं, राजधानी सुनिए आप- सुनिए आप- आपकी हाँ, population तुष्टिकरण की जो को- राजधानी होती है केवल कट्टरवाद जो है मुझे खिलाफ है, हम हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम कट्टरता के खिलाफ है। ठीक है, आप कह रहे कट्टरता के खिलाफ। कट्टर जो है क्या वो सनातनी है कि इस्लाम वाले हैं? कैसे बोल सकते हो? आपका बजरंग दल जो है यहाँ पे देहरादून से उठ के जा रहा है, ये कट्टरता नहीं है क्या? वो कट्टर है। वो कट्टर है। मुसलमानों को हम कट्टर मानेंगे। भारत जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में हो रहा है, वो कट्टरता मान सकते हैं हम, ठीक लेकिन है। हिंदू हमारे उत्तराखंड के अंदर कभी भी वो कट्टरता थी नहीं। ठीक है। भाईचारे का माहौल था, और कट्टरता के अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस। लक्ष्मी जी, आपको क्या लग रहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है? जो मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। बिल्कुल, ये तो सही बात है, लेकिन जहाँ तक डेमोग्राफी की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे अगर हम देहरादून में देखें तो अक्सर हम लोगों को ये फ्लाईओवर के नीचे और इधर उधर आप देखिए कि अभी हिल वो कौन सी रेंज में देखा था, तो वहाँ पे भी काफ़ी पहले एक को घर दिया, वो पूरा उसने कॉलोनी बना दी। तो इस तरीके से अगर हम डेमोग्राफिक चेंज की बात अगर सीएम आधार करते कार्ड हैं वगैरह। तो बिल्कुल, तो हाँ, तो हो बिल्कुल, तो इसको कहीं हद तक माना जा सकता है कि हाँ, इस चलिए लोग सर, मेरे पास समय का अभाव है, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय सर, आपका भी शुक्रिया, अभिषेक जी, राकेश मिश्रा जी, लक्ष्मी जी, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सवाल यह है कि मोहम्मद दीपक का फ्यूचर अब क्या होगा और विपक्ष हाथों हाथ क्यों ले रहा है, ये प्रदेश की जनता तय करेगी। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।